तो इनका कोई बस की बात नहीं रही, तो इनने क्या किया कि हमारा बहिष्कार कर दिया पूरे परिवार का, पूरे समाज। कितने घर अपने हमारे यहाँ पर तकरीबन 80 घर हैं। 80 ग्राम बहिष्कार कर रखा है। हाँ, 80 घरों का बहिष्कार कर दिया इन्होंने। करने के बाद एक संगवा से दूध देने के लिए आता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। पानी पीने का देने आता था, वो बंद करवा दिया था इन्होंने। अच्छा। अगर भाई उन वाल्मीकियों को पानी नहीं दे क्या होगा, पानी बंद करवा दिया, दूध भी बंद करवा दूध भी बंद करा दिया, और परसों उनकी दुकान पर जो सामान लेते थे वो भी बंद कर दिया। बोलिया कि भाई वोट किसके दोगे, मैं चाचा माई कुछ नहीं कह सकते। तो फिर उन्होंने बोला फिर भी बता दो। मैं चाचा क्या बताऊँ, मगा घर आ जाएगा बेरा लग गया, मैं किसके देने किसके नहीं। तो फिर उन्होंने बोला अपने बेटे उठ रहा जस्सी, तो उसके दियो वोट। मैं चाचा घर के जीत कहूँगे मैं खाउड़े दूंगा वोट तुम्हें, ठीक है ना। बोला जब तम ढेड मैं चाचा नू कुकर बोले, बोला तम सोए ढेड। मैं चाचा नू ना बोले, नू बोला क्या करेगा तू, मैं तो किमें को नहीं करता। तो एक दूसरा आ गया जी उड़े, ओनू बोलिया और भाई मारा मरम दुदा उस तनु बोलिया क्यों ढेड कर ले, बोल ले चूड़ा के कर ले। मैंने बोला मैं चाचा बहुत ओली है, मैं दिमाग खराब ना करे। बोला क्या कर लेगा, तो पीछे था एक जना ने आड़ा बिंडा मारा खोआ पे। वो खोआ पे लगने के बाद इतनी देर में फिर वो एक उड़े लुक रहे थे, 6-7 जने थे, कई जने थे। तो उस आंधे सर में मार दिया, देर लग रही चोट यहाँ पे सर में, ठीक है। ये सर में लग रही। हाँ। देखो ये भी निशान है इस पे, सिर पे देखो आज भी निशान है, वो चोट का निशान है। मामला चुनाव का टाइम था, चुनाव के टाइम पर ये हमारा लड़का वहाँ कटिंग के लिए जा रहा था, तो उसने पूछा कि भाई आप वोट किसके गिरोगे। तो हमारे बच्चे ने बोला कि भाई मैं पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा, घरा पूछ के बताऊंगा। तो उन्होंने बोले बोला कि अपने गांव का बटे उठ है, उसको वोट देना है। बटे कौन है? जस्सी। अच्छा। जस्सी पेटवाड़, मतलब जस्सी के वोट देने के लिए वो बोल रहे थे। हाँ, जस्सी को वोट देने के लिए बोल रहे थे। और उसने कहा कि मैं अपने परिवार से पूछ के बताऊंगा। नो बोला रहा ढेड था, हमने वोट गिरने नहीं आते चूड़े हो। वहां से वो इकट्ठे चल करके न रस्ते में आकर के न उसके साथ मारपीट की, और सिर में एक दा मारा, उसके 7 टाके आए। हाँ, तेजधार से हथियार से हमला किया उन्होंने। एक दिन 4 तारीख की, 5 तारीख का इलेक्शन था, 1 तारीख ने ये कांड हुई थी। मतलब जस्सी को वोट देने का दबाव बना रहे थे। हाँ, जस्सी को वोट देने का दबाव बना रहे। इसी गांव में ब्याह रखा जस्सी, इसी गांव में ब्याह रखा है। तो फिर एसपी के पास गए, अपने हाँसी एसपी साहब ने भी कहा भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आप लोगों को राहत दे सकता हूँ। तो उसने सिक्योरिटी छोड़ी, सिक्योरिटी रही 1.5 महीने करीब। फिर इन और दूसरा खेल रच दिया कि भी जो जहाँ पर हमारे दादे परदादे उसके भी दादे इन मकानों में रह रहे थे, अब ये मकान गिरवाने का काम करवा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये आपके दादा लाई मकान है, जो मकान में नोटिस आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे दादा लाई मकान है, जिसके अंदर चौपाल भी बनी हुई है, वाल्मीकि मंदिर भी है। पंच है अपना भतीजा है, वो मिला था जस्सी साहब से, मतलब फोन पर बात करी थी उन्होंने। तो जस्सी साहब ने बोले भैया तुम्हारा पंचायती मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बताया नहीं बहिष्कार हो रहा है, सारी बात का बेरा है, उसने आंदा भी रहेगा हाँ बेरा, सारी बात का वैसे बेरा है। बाकी उसने मतलब उसका हक भी बनाया था कादी भाई, हमारे सारे के नंबर भी है, हमने उसकी सपोर्ट भी करी थी, ऐसी बात नहीं भाई, वोट भी नहीं दिए, वोट भी दिए हैं उसके, ठीक है, सपोर्ट भी करी है। और जैसे दो रहा था तो हमने बहुत इज्जत के हिसाब से, क्यों हमारी तो भाई बाण बेटी थी वहाँ, हमने सारे घर में किसी ने 100 दिए अपनी बेटी थी, किसी ने 500 रुपये दिए, और कुछ न कुछ वोट भी गए हैं यहाँ से। कुछ कार्य है जिसका 150 रुपये बेटी के कारण सिर्फ 5 बजा तो खाली हाथ नहीं दिया। अच्छा। बेटी के वोट भी देंगे। आपने भी 10-20 रुपये हाँ दिए, मैंने भी 500 रुपये दिए मैंने जी, सिर्फ 5 बजा है। ये देखो भाई ताऊ जी आगे देखो, हाथ देख लो, काम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ताऊ जी ने फिर भी आशीर्वाद दिया है, जो 10-5 रुपये पुगे वो भी दिए हैं। मेरे घर पास ही मेरे गांव की बेटी थी, मेरा जमाई हो गया तो देना पड़ा मैंने। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हिसार जिला के नांद विधानसभा के मदनेड़ी गांव में पहुंचे हैं, और सरकार बड़े बड़े दावे करे कि गरीबों ने इतने मकान बना कर देवांगे, लेकिन मदनेड़ी गांव में जो गरीब है, जो मजदूर हैं, उनके मकान तोड़वाए जाने लग रहे हैं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जिन मकानों पर ये पीले निशान लग रहे हैं, इन सभी मकानों के जो नोटिस आ लिया है तोड़वाने के, और सभी गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, वाल्मीकि समाज के मकान है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इनको तोड़वाने का जो नोटिस जारी किया गया है, तो पूरा क्या कुछ मामला है, पूरा गंभीर मामला है। इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, क्योंकि जो पूरी कमाई है इन मकानों पर लगा रखी है, दिहाड़ी मजदूरी करके है, अपने बच्चा पेट पाला और बड़ी मुश्किल से मकान बनाया है। और आज जिन मकानों को जो तोड़ने की जब बात आई है, तो पूरा समाज आज डरे हुआ है, मजबूर है, रो रहा है, लेकिन कौन सुनने वाला है, वो सारी बात करें। मामला के आखिर क्यों इन मकानों तोड़वा जा रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम हवा सिंह, गाँव मदनेड़ी वाल्मीकि जी। ये जी इलेक्शन का टाइम 4 तारीख 10वां महीना 24 में एक झगड़ा हुआ था हमारा। किसके साथ झगड़ा था? बच्चों के साथ, जाट समाज से। अच्छा।
तो हमारे बच्चे का चोट लग गई थी और उसका टाके आए 6-7, तो मान ले कि हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल से मेडिकल के थ्रू उनका SC एक्ट लग गया। मामला चुनाव का टाइम क्या हाँ, मामला चुनाव का टाइम था। चुनाव के टाइम पर ये हमारा लड़का वहाँ कटिंग के लिए जा रहा था, तो उसने पूछा कि भाई आप वोट किसके गिरोगे, तो हमारे बच्चे ने बोला कि भाई मैं पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा, घरा पूछ के बताऊंगा। तो उन्होंने बोले बोला आके अपना गांव का बटे उठ है, उसको वोट देना है। बटे कौन है? जस्सी। अच्छा, जस्सी पेटवाड़। मतलब जस्सी के वोट देने के लिए वो बोल रहे थे। हाँ, जस्सी को वोट देने के लिए बोल रहे थे, और उसने कहा कि मैं अपने परिवार से पूछ के बताऊंगा। नो बोला रहा ढेड था, हमने वोट गिरने नहीं आते चूड़े हो। तो उन्होंने बोला तू ऐसे कैसे बोलता है, तो उसने फिर गाल ये भी नहीं बोला दोबारा ऐसे मत बोलना। वहाँ से वो इकट्ठे चल करके न रास्ते में आकर के न उसके साथ मारपीट की, और सिर में एक दा मारा, उसका 7 टाके आए। हाँ, तेज धार से हथियार से हमला किया उन्होंने, तो बेहोश हो गया। उसने फिर उस बेहोश के बाद पता नहीं चला कितने मारे कितने नहीं मारे। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में SC एक्ट ला करके न केस दायर हो गया। अच्छा, वोटिंग से कितने दिन पहले की बात है जो ये मारपीट की बात बता रहे हो आप? एक दिन 4 तारीख की। 5 तारीख का इलेक्शन था, 1 तारीख ने ये कांड हुई थी। मतलब जस्सी को वोट देने का दबाव बना रहे थे? हाँ, जस्सी को वोट देने का दबाव बना रहे इसी गांव में बिहार का जस्सी? इसी गांव में ब्याह रखा है। अच्छा, जो मारपीट करने वाले हैं वो कौन है? ये उसी परिवार में जस्सी बिहार रखा है या फिर वो अलग है? ना 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 ना, वो परिवार अलग है। वो परिवार अलग है। पाना वही है मगर परिवार अलग है। हाँ, तो फिर ये SC एक्ट ला करके ना ये धारा लग के ना केस चालू हो गया। केस चालू होने के बाद कई बार 2-3 बार पंचायतें हुई। पंचायत में भी हमने ये कहा आके भी हम राजीनामा चाहते हैं, हम राजीनामा चाहते हैं, हम पंचायत के साथ हैं, हम विवाद नहीं फैलाना चाहते, मगर इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा, फिर ये क्या किया कि चौधरी धर्मवीर सांसद दिल्ली गए। दिल्ली में मैंने खुद धर्मवीर को रिक्वेस्ट करी थी कि साहब ये बवाल बंद करवा दे, हमारा जीना दुबर हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैं इस चीज का खिलाड़ी हूँ, ये कोर्ट का मामला कोर्ट में ही हल होगा। तो फिर SP के पास गए अपने हाँसी। SP साहब ने भी कहा भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आप लोगों को राहत दे सकता हूँ। तो उसने सिक्योरिटी छोड़ी, सिक्योरिटी रही 1.5 महीने करीब गाँव में। तनाव रहा गाँव में उसके बाद भी? है जी, तनाव रहा है। हाँ, तनाव पूरा फुल। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये आ रहा दोनों की मीटिंग हुई नारनौंद में। DSP साहब ने पूछा कि भाई आप लोगों को मैंने 2 जवाब चाहिए, मारा है किसने मारा है, कौन कौन है, और फालतू जवाब नहीं चाहिए। जब ये सारी बातें होगी तो इनका कोई बस की बात नहीं रही, तो इनने क्या किया कि हमारा बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया पूरे परिवार का, पूरे समाज। कितने घर अपने? हमारे यहाँ पर तकरीबन 80 घर हैं। 80 घर बहिष्कार कर रखा है। हाँ, 80 घरों का बहिष्कार कर दिया इन्होंने। और फिर हमने क्या किया कि ये यहाँ का बहिष्कार करने के बाद एक संगवा से दूध देने के लिए आता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। मतलब प्लांट से बाहर से आता था। हाँ, फिर हमने पानी का बंदोबस्त किया पीने के लिए पानी का बंदोबस्त किया सिंगवा से। क्यों गांव में पानी नहीं पीने का? पानी पीने का तो देने आता था, वो बंद करवा दिया था इन्होंने। अच्छा, अब भाई उन वाल्मीकियों को पानी नहीं दे क्या होगा, पानी बंद करवा दिया, दूध भी बंद करवा दूध भी बंद करा दिया, और परसों उनकी दुकान पर जो सामान लेते थे वो भी बंद कर दिया। और 3-4 हमारे मजदूर लग रहे थे गांव में, उनकी भी टाला करवाए, बोला भाई गांव ने बंद हिला रखे तो आप लोग काम पर नहीं आओगे। जैसे गांव अपने सब्जी वाले गांव में फेरी वाले आकर वो भी आने बंद हो गए थे यार? गाँव का कोई नहीं आया, गाँव के बेचते 3-4 कोई नहीं आया, मगर ये भाई की दुकान है हमारा भाई है, इस पर से दूध दाद लेकर के ना अपना चाय छुपाने का काम मतलब कुछ चलाते हैं। कार्रवाई नहीं करी पंचायत ने? बहिष्कार तो पंचायत कर नहीं सकती। कुछ नहीं करी। हमारा बेटा मेंबर है, उस मेंबर ने भी फोन करा, मन ने भी फोन करा, दौरा करा सरपंच दौरा कि सरपंच ये क्या हो रहा है। मैंने खुद भी करा था, सरपंच भाई ये क्या हो रहा है। बोला चाचा मैं कुछ नहीं कर सकता, गांव ने करा मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सरपंच होकर ये जवाब देता है तो फिर किससे पास जाऊं, किससे पूछें। तो बहिष्कार कितने दिन से आपका? बहिष्कार तब से अभी तक है ही, अभी भी बहिष्कार है। फिर क्या हुआ कि हमने इन्होंने ये बहिष्कार कर दिया। हम तो बिल्कुल जब बिल्कुल हमारी नासा में दमागा, हमारे बच्चे रोने लगे, तो फिर हमने फिर अपनी कार्रवाई शुरू करना मानी। इनने क्या किया, फिर इन और दूसरा खेल रच दिया कि भी जो जहां पर हमारे दादे परदादे उसके भी दादे इनने मकानों में रह रहे थे, अब ये मकान गिरवाने का काम करवा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये आपके दादा लाई मकान है जो मकान के नोटिस आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे दादा लाई मकान है जिसके अंदर चौपाल भी बनी हुई है, वाल्मीकि मंदिर भी है,
और कम से कम भी 70-80 साल तो मकान नहीं बने होंगे। अच्छा, हाँ पुराने। चौपाल भी बन रही है इस जगह में, इसे में वाल्मीकि मंदिर भी है, वाल्मीकि मंदिर भी है, सब कुछ चलो है। मान लिया मकान तो आपने बनाया, लेकिन चौपाल तो सरकार द्वारा बनी होगी, पंचायत हाँ, द्वारा। पंचायत चौधरी देवीलाल थे मुख्यमंत्री तब के बने 79 की। अच्छा, उसको भी तोड़वाने का भी हाँ, करें। वो भी तोड़वाने का मान लिया कि जो इसके अंदर जो दायरे मारे हैं उसके दायरे मारे हैं, जितना सारा साफ करने के लिए बोल रखा है। अच्छा, कितने नोटिस आ रहे, कितने मकान के नोटिस अभी नोटिस आ रहे हैं हमारे पास 9 और बाकियों का निशानदेह कर रखी है। बाकियों को निशानदेह कर रखी है। हमने फिर क्या किया कि भाई ये तो भाई ये काम करने लगे, हमने फिर कोर्ट का आप जैसों का सारा लेना माना कि भाई हाँ हम रोड पर न चले जाएं। अगर फिर भी हमारी सरकार नहीं ये सुनाई या पत्रकार सहायकार नहीं कर सकते कुछ, तो हम रोड पर निकल जाएंगे। अगर जब 33 घर हमारे पड़ जाते तो फिर हम रवा भी क्या करने के यार, यहाँ से चल देंगे। मतलब सारी कमाई उड़ा ला रखी बाप दादा इन मकान और ये हमारे पास और कोई साधन नहीं, इतने गरीब आदमी है कि शाम का खाना भी नसीब नहीं होता, मगर उसका मकान गिर जाएगा तो कहाँ रहेगा। मामला चुनाव का चला था, लेकिन जो मकान तोड़ने के नोटिस आया ये कौन तोड़वा रहा मकान है? ये मकान तो उस पर तो साइन तो है सरपंच के, और जो पहले एसडीएम था उसके भी साइन है। जो 2011 में जो उसने ये केस कराया था, तो 2011 में वो नोटिस दोबारा उजागर करके और सरपंच के साइन है। सरपंच कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बता रहा सरपंच, आपने बात नहीं करी आप क्यों तोड़वा रहे हो मकान? एक बार ही नहीं कई बार बात करी। सरपंच ये क्या हो रहा है यार, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं एसडीएम के साहब के पास भी गए, बोले आपने पंचायत लेवल पर बात करी, महाजी सरपंच ने उन्होंने कहा, बोला मैं बात करता हूँ, हम डरो मत। फिर हम रात में भी गए हैं उस एसडीएम साहब के पास। हाँ, एसडीएम नारनौंद, वह उसने हम रात में भी गए। हाँ, 11 बजे, क्योंकि 11 बजे नोटिस आ गया था कि भी हाँ 11 बजे तो कल परसों मकान टूटेंगे, तो हम 11 बजे वहाँ एसडीएम साहब के पास भी गए। एसडीएम साहब ने भी ये आश्वासन दिया था, नहीं तुम्हारे मकान नहीं टूटने दूंगा मैं। फिर उसके बाद बोला सरपंच से और बीडीवीओ से बोला मैं बात करता हूँ, बोला आप लोग बेनिश्चित जाओ, बोला घर चले जाओ। तोड़वा क्यों रहे, क्या कारण बता रहे अपने मकान तोड़वाने का? अपने हमारे मकान तोड़ाने का ये कर रहे कि हमने तो ज्ञान नहीं इस बात का, हम तो ये 4 दीवारी जोड़ की देखते, कुर्तसाड़ा बोलते हैं इसको। हमारे माँ बाप दादे देख के इतना दे करके ये नको है कि ये जोड़ की जमीन में। अच्छा, हाँ, मकसद वाल्मीकि जोड़ में, वाल्मीकि और सारा देश भी गांव में नुन्ना परला जोड़ तले सारा गांव जोड़ में है। मतलब प्राण भी जोड़ में है। हाँ, जोड़ में, और आड़ा भी जोड़ में है। अच्छा, आड़ भी है उनके स्वर्ण जातियां के भी, आड़ भी ओरा के भी है, लेकिन टारगेट सिर्फ वाल्मीकि का है। अगर इनको तोड़ाया जाए, इनको दबाया जाए, कैसे दबाए? अच्छा, हाँ, तो फिर बाकी दूसरी बात ये करता हूं मैं आप लोगों से, सरकार से भी विनती है, धन्यवाद सरकार का भी जो हमारे को थोड़ा राहत मिली, और आप लोगों से बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार। जो अगर जो हमारी बात ऊपर तक और न्याय तक पहुंच जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो भाई कौन जिसके साथ मारपीट हुई थी? आइए भाई, एक बार क्या नाम भाई आपका? नमस्कार जी। नमस्कार भाई। रविंदर जी। अच्छा, क्या कुछ बात हुई थी भाई जी उस दिन? मैं जिनाई की दुकान पर जा रहा था कटिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे एक जट्टा का लड़का आया मोहन, उसने बोलिया माँ चाचा राम राम, नु बोलिया राम राम। तो थोड़ी उनके साथ बोलचाल ठीक थी आपकी? हाँ ठीक थी जी। तो थोड़ी देर बाद बोलिया कि भाई वोट किसके दोगे? माँ चाचा माँ कुछ नहीं कह सकते। तो फिर उन्होंने बोलिया हूँ फिर भी बता दो। माँ चाचा क्या बताऊँ, मगा घर आ जाएगा बेरा लग गया, माँ किसके देने किसके नहीं। तो फिर उन्होंने बोलिया अपना बेटे उठ रहा जस्सी, तो उसके दियो वोट, माँ चाचा घर के जित कहूँगे मैं खाउड़े दूंगा वोट तुम्हें, ठीक है। बोला जब तम ढेड, माँ चाचा नू कुकर बोले, बोला तम सोए ढेड, माँ चाचा नू ना बोले, नू बोला क्या करेगा तू? मैं तो कि मैं को नहीं करता। तो एक दूसरा आ गया जी उड़े, वो बोलिया और भाई माँ राम राम दादा, उस तेन बोलिया क्यों ढेड कर ले, बोल ले चूड़ा के कर ले। मैंने बोलिया माँ चाचा बहुत होली है, माँ दिमाग खराब ना करे। बोला क्या कर लेगा, माँ तू क्या कर लेगा, मैंने नू कह दी। तो उन्होंने बोलिया मारू वाला अच्छी समझा के लग गया। ये बात हुई थी जी उड़ मेरी। अच्छा, उसके बाद फिर जो मारपीट हुई, वो मारपीट हुई जी, उसका चाचा का लड़का था, मैं कटिंग करवा के आने लग गया घर पे, तो उसने बुलाया। मैंने बोलिया कि भाई आड़ा, मैं चलिया गया, मैं कुछ काम होगा तो जाएगी मेरे। तो बोलिया उन्होंने बोलिया कि भाई के कहो था हमारे चाचा दिमाग, मन तो कुछ को नहीं गई, मैं खाओ ढेड चूड़ा बोल रहा था मेरे दे। नु बोले फिर तू क्यों बोल लिया, उसके गल माई मेरे थी बोल लगा, तो मैं बोलूँ भी नहीं, मन ने यह बात कह दी। तो पीछे था एक जना ने आड़ा बिंडा मारा खोआ पे, वो खोआ पे लगने के बाद इतनी देर में फिर वो एक उड़े लुक रहे थे, 6-7 जने थे, कई जने थे में। तो एक उसकी आंधे सर में मार दिया, देर लग रही चोट यहाँ पे सर में, ठीक है, ये सर में लग रही। हाँ, देखो ये भी निशान है इस पर, सिर पर देखो आज भी निशान है, वो चोट का निशान है।
5-6 महीने बात होगी, लेकिन निशान आज भी है। उस टाइम जख्म गहरा था। हाँ कह रहा था जी, 8-9 टाके आ रहे हैं जी। अच्छा, के कुछ कार्रवाई हुई फिर उन पे? कार्रवाई तो जी फिलहाल तो उनका गले कुछ भी नहीं हो रही है। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही? ना जी कुछ नहीं हो रही है। ये देखो भाई, जिसने इसके ऊपर जो हमला किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर तक इनका बहिष्कार किया जा रहा है, कर रखा है, और मकान तोड़वाने का भी जो प्लान तैयार कर रखा है। तो जी आप किसी से मिले हो? अपना विधायक भी है नानून से, जस्सी मिले थे आप? भाई मैं नहीं मिला, हमारा जो पंच, बातचीत हो हाँ जी पंच है अपना भतीजा है, वो मिला था जस्सी हिसाब से, मतलब फोन पर बात करी थी उन्होंने। तो जस्सी साहब ने बोले भैया तुम्हारा पंचायती मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बताया नहीं बहिष्कार हो रहा है? ये सारी बातें का बेरा है, उसने आंदा भी रहेगा हाँ बेरा, सारी बातें का वैसे बेरा है। बाकी उसने मतलब उसका हक भी बनाया था कादी भाई, हमारे सारे के नंबर भी है, हमने उसकी सपोर्ट भी करी थी, ऐसी बात नहीं भाई, वोट भी नहीं दिए, वोट भी दिए हैं उसके, ठीक है, सपोर्ट भी करी है। और जैसे दो रहा था तो हमने बहुत इज्जत के हिसाब से, क्यों हमारी तो भाई बाण बेटी थी वहाँ, हमने सारे घर में किसी ने 100 दिए अपनी बेटी थी, किसी ने 500 रुपये दिए, और कुछ न कुछ वोट भी गए हैं यहाँ से, ठीक है। पर बेरा उसने सारी बातें कहा फिर, और हमारे सारे के नंबर हैं उसके पास में, पर किसी के पास में फोन करके नहीं पूछा उसने भाई क्या सिस्टम चल रहा था, भाई बीच में मैं आऊँ तो समझौता कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हक बना था जी उनका, ठीक है। हाँ ताऊ जी, क्या नाम आपका? अच्छा ताऊ जी, जो जस्सी उरा बिहार रखा है वो उरा की बेटी है, मतलब आप लोगों की तो बेटी है, तो आप चुनाव के टाइम पे भी यहाँ पर आए होगे, उनको भी पता होगा इस मामला का? हमने सर कुछ कार्य है, जिसका 150 रुपये बेटी के कारण सिर्फ पाप भजा, तो खाली हाथ नहीं दिया। अच्छा, बेटी के वोट भी देंगे। आपने भी 10-20 रुपये हाँ दिए, मैंने भी 500 रुपये 500 रुपये दिए मैंने जी, सिर्फ पाप भजा है। ये देखो भाई, ताऊ जी आगे देखो, हाथ देख लो, काम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ताऊ जी ने फिर भी आशीर्वाद दिया है, जो 10-5 रुपये पुगे वो भी दिए हैं। मेरे घर पास मेरे गांव की बेटी थी, मेरा जमाई हो गया, तो देना पड़ा, मेरा हक बना था। ये देखो भाई, अपनी बेटी मानना है, अपना जमाई मानना है, लेकिन उसके बाद है जो पता चल रहा है कि गांव में बहिष्कार हो रहा है, मकान तोड़ने की नौबत आ रही है, नोटिस आ रहे हैं, उसके बाद भी विधायक का इतना तो फर्ज बना है कि वो आकर शुद्ध लेवा 13 हल्का में के चल रहा है। वैसे तो कहा कि मैं अपने हल्के की, अपने परिवार की, अपने लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, विधानसभा में भी आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन जब अपने ही इलाका में, अपने क्षेत्र में मदनेड़ी गांव में जो सामाजिक बहिष्कार वाल्मीकि समाज का हो रहा है, मकान तोड़वाने तक के नोटिस आ रहे हैं, एक विधायक का फर्ज बना कि अगर कोई गरीब है, गली की समस्या, पानी की समस्या है, किसी के मकान पर छत नहीं है, छत लगवाने की बात है, लेकिन ऊपर तोड़वाए जा रहे हैं और विधायक चुप बैठा है। चुप क्यों बैठा है? इनका बहिष्कार हो रहा है फिर भी चुप बैठा है। चुप क्यों बैठा है? इसमें विधायक ने भी है जो आगे आना चाहिए और इनका समाधान करवाना चाहिए, और गांव का सरपंच है जो उस लेटर में सरपंच के भी साइन हो रहे हैं, तो पंचायत का भी इसमें ये बता रही कि भाई पंचायत का भी रोल है, सरपंच के साइन हो रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। श्रीमान जी, सरकार से हमें मतलब यही अपील है, और बहुत बहुत उम्मीद भी रखते हैं कि जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है उसका देखभाल करके सारा सिस्टम करके न, और इस बात को सिस्टम में लाया जाए, ठीक है। रही दूसरी बात, 1947 से लेकर के आज तक मतलब सरकार की तरफ से हमने कोई प्लाट अलाउड नहीं होया है। हमारे बाप दादे भी आड़े रहा करते, हम भी आड़े रहा, हाँ इबनू देख लो, कम से भी कम घना निकलता में 400-500 साल हो गए होंगे भाई, कितने एक बंदे बढ़ गए होंगे, ये कोई प्लाट नहीं मिलेगा तो कड़े जाएंगे भाई, आड़े को कितने कितने में बढ़ाओगे जी, और क्या करेंगे फिर, ठीक है। और सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम कि इस मसले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो भाई आपने इस वीडियो को शेयर करना, मुख्यमंत्री नायब शानी तक यह वीडियो आपने पहुंचानी है, और सामाजिक एवं न्याय मंत्री कृष्ण बेदी के द्वारा पास भी आपने इस वीडियो को भेजना है, ताकि वो संज्ञान लेवा और इनके जो नोटिस आ रहे मकान तोड़वाने के, इनके मकान बच जाए। सरकार का काम है किसी को मकान देना, समस्याओं को हल करना, लेकिन यहाँ पर जो दादा लाइन के मकान बन रहे उनको तोड़वाने तक की नौबत आ रही है, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है।